मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराज नंबर 2 शहडोल। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अध्याय 6 सातत्य और अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का भाग 2 पढ़ाऊँगा। आज भाग 2 की विषय वस्तु है, ध्यान से देख लीजिए। विषय वस्तु है अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और दूसरी विषय वस्तु है किसी फलन की अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, और तीसरा है इस पे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो ये 3 विषय वस्तु है। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय वस्तु है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक होता क्या है, ध्यान से समझिए। देखिए इसकी परिभाषा, जब कोई चर राशि x एक मान से दूसरे समीप के मान में परिवर्तित होती है तो इन दोनों मान के अंतर को x में वृद्धि कहते हैं। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। इस वृद्धि को डेल्टा x से प्रकट करते हैं। इसी प्रकार y के वृद्धि का या y की वृद्धि को हम डेल्टा y से प्रकट करते हैं। x की वृद्धि को डेल्टा x, y की वृद्धि को डेल्टा y। निकटतम मान मतलब या तो धन दिशा की ओर या ऋण दिशा की ओर बढ़ती है, उसी हिसाब से ये धनात्मक या ऋणात्मक भी होती है। तब जो भिन्न बना डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसको क्या कहते हैं, x के सापेक्ष y की वृद्धि की औसत दर है। ध्यान से देखिए, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या है, x के सापेक्ष y की वृद्धि की औसत दर है। भिन्न डेल्टा y बल्टे डेल्टा x की सीमा को जब डेल्टा x टेंड टू 0 यानी डेल्टा x 0 की ओर अग्रसर हो रहा हो, x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक कहते हैं, और इसे dy बटे dx से निरूपित करते हैं। इसको बिल्कुल समझ लीजिए। यानी हमने क्या कहा, dy बटे dx जो है वो लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स यानी y x का फंक्शन है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बन जाएगा। यानी x में डेल्टा x बढ़ गया तो y में डेल्टा y बढ़ गया। अब y इक्वल टू एफ एक्स था, दूसरे में पहले को घटा दीजिए तो ये एक मान आ जाएगा डेल्टा y का। तो डेल्टा y कितना हो गया, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है। यदि डेल्टा x को s से प्रकट करें तब आगे देखिए क्या होता है। डेल्टा x को स्मॉल h से प्रकट करें तो देखिए आगे क्या होता है। तो हमने क्या देखा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या था, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 और डेल्टा y की वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, क्योंकि डेल्टा एक्स को हम एच से डिनोट करें डेल्टा एक्स को, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, डेल्टा एक्स को एच कर दिया, माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को एच लिख दिया। तो एक सूत्र बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच नंबर 1। ये अवकल गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है। आगे हम पढ़ेंगे इसको, जब किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं प्रथम सिद्धांत से तो यह सूत्र प्रयोग में लाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखिए। इसे y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं तथा अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। इस परिभाषा को याद कर लीजिए। आज की दूसरी विषय वस्तु है किसी फलन की अवकलनीयता। ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है।
इसको आप समझ लीजिए यह है क्या। माना कि एक फलन f(x) किसी अंतराल, ये ओपन इंटरवल है ना, a, b में परिभाषित है। फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर x0 पर अवकलनीय कहलाता है। कब? यदि इस बिंदु पर फलन का अवकलज विद्यमान हो, अर्थात f'(x0) विद्यमान हो। परिभाषा से स्पष्ट है, यदि लिमिट h→0 f(x0 + h - f(x0) अपॉन h विद्यमान हो। अब इसका मतलब आगे देखिए, तो फलन f(x) बिंदु x बराबर x0 पर अवकलनीय कहलाता है, अर्थात जब h 0 की ओर अग्रसर हो, h→0, तो वाम हस्त और दक्षिण हस्त दोनों सीमाएं क्या होनी चाहिए? विद्यमान होनी चाहिए, तथा ये आपस में बराबर होनी चाहिए। बिंदु x बराबर x0 पर फलन f(x) के दक्षिण हस्त अवकलज को इसी प्रकार परिभाषित करते हैं, जिस प्रकार सीमा परिभाषित करते हैं उसी प्रकार अवकलज को। अब ये लिखा, यह है r(f'(x0), मतलब राइट हैंड प्रथम अवकलज है ये बराबर होगा लिमिट h→0 f(x0 + h - f(x0) अपॉन h। कब? जब वो h है यानी x की वृद्धि 0 से बड़ा हो, इसको याद रखिए। फिर है, जब x बराबर x0 पर फलन f(x) के वाम हस्त लेफ्ट हैंड अवकलज को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, इसको भी देख लीजिए। लेफ्ट हैंड अवकलज है LF'(x0), ये कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र है इक्वल टू लिमिट h→0, यहाँ माइनस लेफ्ट हैंड का संकेत है, f(x0 - h - f(x0) अपॉन -h। ये कब यूज करते हैं? जब h का मान 0 से छोटा होता है। ये दो सूत्र है, बशर्ते कि यह सीमा विद्यमान हो। अब देखिए, अतः फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय कहलाता है, यदि और केवल यदि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट उस बिंदु पर, यानी r(f'(x0) और l(f'(x0) दोनों विद्यमान हो, ये याद रखिए। तथा ये कितना हो जाएगा? r(f'(x0) = l(f'(x0). r मतलब राइट हैंड अवकलज और लेफ्ट मतलब लेफ्ट हैंड अवकलज। ये आपको महत्वपूर्ण, एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी इसमें याद रख लीजिए। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, जैसे x0 पर मान लिया अवकलनीय है, तो फलन उस बिंदु पर आवश्यक रूप से सतत होता है। चलिए, इसी प्रमेय को समझने के लिए हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन, ध्यान से देखिए, f(x) = ये परिभाषित x² - 1 जब x > 1 है, और ये 1 - x कब बनता है? जब x < 1 है। ठीक है, x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना, अवकलनीय नहीं है। तो अभी हमने आपको जो बताया था, क्या करेंगे? x बराबर 1 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड अवकलज निकालेंगे, LHD लिखते हैं। कैसे आएगा? = सूत्र से आपने पढ़ा होगा, यह होगा लिमिट h→0 f(x0 - h) था, तो यहाँ पे बिंदु क्या है? x बराबर 1, तो x0 की जगह क्या हो जाएगा? 1 - h माइनस f(x0) मतलब f1 अपॉन -h। इसको ध्यान समझ लीजिए, सूत्र में लगा देंगे।
अब ये कितना हो जाएगा देखिए, लिमिट एच टेंड टू 0। अब ये आपको परिभाषा था जब छोटा है लेफ्ट के लिए, एक से छोटा पे क्या परिभाषा था, 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स होगा। तो इसको पूरा एक्स मान लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस 1 माइनस एच, और माइनस ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 माइनस एक्स होगा, ये एक्स मान लीजिए, तो ये है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, ठीक है। अब माइनस एच, ये समझ में आ गया आपको, परिभाषा से लगा दीजिए आप यहाँ पे, एक्स एक से छोटा है तो 1 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे अगर 1 माइनस एच है तो 1 माइनस 1 माइनस एच, ये 1 है तो 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब इसको सरल कीजिए ज़रा, तो लिमिट एच टेंड टू 0, इसको जब आप सरल करेंगे खोलेंगे तो इतना ही बचेगा, कितना बचेगा, सब कट जाएगा, एच अपॉन माइनस एच बचेगा, एच एच भी कट गया तो यहाँ 1 आएगा। तो लिमिट एच टेंड टू 0, ये कट के कितना आएगा -1, तो ये -1 आ गया। अब इसमें एच है ही नहीं, अब इसकी लिमिट ले लीजिए तो कितना हो जाएगा -1, यानी LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू -1 आ गई। चलिए अब आप निकालते हैं RHD राइट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये कितना, दक्षिण हस्त अवकलज, इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त अवकलज या RHD। सूत्र लगा दें तो लिमिट एच टेंड टू 0 क्या था, f(x0 + h माइनस f(x0 अपॉन h) था। तो यहाँ पे बिंदु क्या है, x0 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + h माइनस f1 अपॉन h। अब 1 राइट हैंड है तो एक से बड़ा, तो एक से बड़े के लिए क्या सूत्र लगेगा, बड़ा या बराबर के लिए x² - 1 का नियम लग जाएगा। तो यहाँ पे अपन नियम लगा देते हैं, इसकी जगह ये x है तो ये हो जाएगा x² - 1, तो कितना होगा, लिमिट एच टेंड टू 0, x पूरा मान लीजिए, x² - 1 और इसको भी लगा दीजिए x² - 1, तो इतना आएगा अपॉन h। अब इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, इसको सरल करेंगे तो h² + 2h अपॉन h आ जाएगा। इससे h कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड टू 0 h + 2। अब ये सरल हो गया, अब यहाँ लिमिट ले लीजिए, h की जगह 0 रख दीजिए तो कितना आ गया 2। तो देखिए राइट हैंड डिफरेंशिएशन 2 आया और लेफ्ट हैंड में कितना आया था, -1 आया था। क्या दोनों बराबर हैं, नहीं, तो 1 व 2 से LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएशन, दैट इज देयरफॉर x यानी fx जो है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये समझ में आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न करिए। चलिए अब आप आगे प्रश्न करते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित फलन के सातत्य के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो सातत्य के लिए मतलब सातत्य दिया है तो k का मान निकालना। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। fx इज इक्वल टू परिभाषित 1 माइनस cos x अपॉन x², कब, जब x इज ग्रेटर देन 0, और इसका मान k कब आता है, जब बिंदु x बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं हल। दत्त फलन x बराबर 0 के अतिरिक्त x के सभी मानों के लिए सतत है, तब f0 बराबर k होगा। x बराबर 0 पे मान कितना दिया है, x बराबर ये 0 पे k दिया हुआ, तो f0 बराबर k। साथ ही अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 fx, लिमिट x टेंड टू 0 fx परिभाषित किससे है, ऊपर देख लीजिए, ये परिभाषित है, जब है ना, कितना परिभाषित है, 1 माइनस cos x अपॉन x²। अब इसको जरा सरल कर लें, लिमिट x टेंड टू 0, 1 माइनस cos x का सूत्र लगा दीजिए, 2 sin² x अपॉन 2 और नीचे x², तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, ये साइन 2 बार है, sin² है ना, x² x इंटू एक्स, इसको 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, sin xy2 अपॉन xy2 बना लीजिए, इसको एक x आ गया। फिर लिमिट x टेंड टू 0 sin xy2 अपॉन xy2, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। इसी को हमने ऐसे तोड़ लिया। अब इसकी आप लिमिट ले लीजिए, आपको पता है लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, लिमिट थीटा टेंड टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपका 1 और ये 1 आ गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 आया, हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे आपको
1/2 लिख करके बराबर करना पड़ेगा। तो ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/2 है, ये 1 और लिमिट 1 आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। दत्त फलन x बराबर 0 पर सतत होगी कब? जब फलन का मान और लिमिट का मान बराबर हो। तो फलन का मान तो k था और लिमिट का मान 1/2 है, तो k बराबर 1/2। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे ज़रूर करिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न 3, यदि निम्नलिखित फलन x बराबर 0 पर सतत है, देखिए सतत दिया है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह का प्रश्न है। तो ज़रा देखें सवाल में क्या है। f(x) बराबर परिभाषित है sin 2x/5x। कब? यदि x 0 के बराबर नहीं है, और यदि x 0 के बराबर है तो मान कितना दिया? k दिया। यदि फलन का मान k है और इस पर लिमिट ले लेंगे। ठीक है, चलिए आप करते हैं। सबसे पहले लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 f(x), लिमिट x टेंड टू 0 क्या परिभाषित था? f(x), ऊपर देखिए f(x) परिभाषित था इसमें sin 2x/5x, तो यहाँ हो जाएगा sin 2x/5x। चलिए और आगे इसको बढ़ाते हैं। अब इसको लिमिट x टेंड टू 0, ये sin 2x थीटा 2x है, तो हम नीचे भी इसको क्या बनाएंगे? 2x बनाएंगे। तो 2x बनाएंगे, 2 को काटने के लिए 2 का इंटू कर दीजिए, चूँकि यहाँ 5 था तो 5 से पहले लगा दीजिए। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं sin θ/θ। ठीक है, अब ये इसका मान तो आप जानते हैं कितना होता है 1, तो बचेगा 2/5, तो 1 × 2/5 2/5 आ गया। ये लिमिट निकल गई। साथ ही हमें दिया है फलन का मान x बराबर 0 पर कितना? k है, ये दिया है। दिया हुआ फलन x बराबर 0 पर सतत होगा कब? यदि लिमिट और फलन का मान बराबर, यानी लिमिट x टेंड टू 0 f(x) और f(0) दोनों बराबर हो। तो लिमिट का मान और फलन का मान बराबर कर दीजिए, तो फलन का मान k है, लिमिट का मान 2/5, तो k की वैल्यू आ गई 2/5। समझ में आए? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4, यदि निम्नलिखित फलन x बराबर 3 और x बराबर 5, x बराबर 3 और x बराबर 5 पर सतत हों, तो आपको क्या करना है? a और b का मान ज्ञात करना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देख लीजिए। फलन परिभाषित कैसे है? f(x) बराबर ये 1 कब होता है? यदि x < = 3 है। और ax + b कब बनता है? यदि x का मान 3 से बड़ा और 5 से छोटा है। और 7 कब आता है? यदि x का मान बड़ा बराबर 5। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। अब हम इसी हिसाब से आगे का प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम लिमिट लेते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 3, पॉजिटिव लिमिट f(x) लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 3, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा? 3 पर देखिए ध्यान से। 3, x का मान 3 से बड़ा, ये देख रहे हैं, ये देखिए x का मान 3 से बड़ा होगा तो कौन सा परिभाषित होगा? ये आप देख लीजिए ध्यान से। देख लिया आपने? x का मान 3 से बड़ा बराबर में ये परिभाषित है। तो यहाँ जब हम लिमिट ले रहे हैं x टेंड टू 3, पॉजिटिव लिमिट f(x), तो लिमिट x टेंड टू 3 कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी, सीधे सीधे 1 लिख दीजिए। ठीक है, परिभाषित है। अब हम लिमिट x टेंड टू 3 माइनस f(x), यानी लेफ्ट हैंड की लिमिट ले रहे हैं। तो लिमिट x टेंड टू 3 लेफ्ट हैंड में मतलब जब x क्या हो? 3 से, x 3 की ओर अग्रसर है। लेफ्ट मतलब कौन सी लिमिट आएगी? x बड़ा है 3 से, तो यानी कौन सी लिमिट आएगी? ax + b। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ax + b। ये माइनस लेफ्ट का संकेत है। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू रख दीजिए 3, सरल हो जाएगा, 3a + b आ गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट लिमिट f(x) की लेते हैं, यानी जब 5 से छोटा होगा। तो 5 से छोटा भी देख लीजिए आप ध्यान से। 5 से छोटा में भी x क्या है? वही परिभाषित है, ax + b। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? x + b, x की वैल्यू रख दीजिए, 5a + b आ गया। और आगे लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 5, पॉजिटिव लिमिट f(x), जब x 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़े में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे सीधे सीधे मान दिया है। तो ये लिमिट x टेंड टू 5 पे लेंगे तो कितना आएगा? 7। तो ये 7 आ गया, परिभाषित। अब ऊपर के समीकरणों को ज़रा ध्यान से देखिए। अब इसको हम a और b के मान मुझे निकालना है। तो यहाँ पे ये भी है, फलन का मान f(3) 1 दिया हुआ है और f(5) 7 आएगा परिभाषा से।
F3 1 है, बराबर पे 1 है और 5 के बराबर पे 7 है। ये भी मान हम यहाँ पे ले लेते हैं फलन का मान। अब हम क्या करते हैं, दत्त फलन x बराबर 3 और x बराबर 5 पर सतत होगा कब? यदि ये हो लिमिट x टेंड टू 3 f(x) और f3 बराबर इसको ले लें, तथा लिमिट x टेंड टू 5 f(x) और f5 ले लें। ये निगेटिव लिमिट किसके बराबर कर दें और इसके निगेटिव लिमिट किसके बराबर कर दें तो हमारे समीकरण बन जाएंगे। तो इसका निगेटिव लिमिट कितना था, 3a + b और f3 1 था, और इसकी निगेटिव लिमिट कितनी थी, 5a + b और f5 7 था। तो हमें ये दो समीकरण मिल जाएंगे। इन दोनों समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं, आप जानते हैं। इन समीकरणों को हल करने पर आप आसानी से a बराबर 3 और b बराबर -8 निकाल सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप समझ गए, तो इसको आप दोहराइए, बार बार करिए, इस तरह के और प्रश्नों को करिए। तो इस तरह से आपका जो है ये जो अध्याय 6 था सातत्य और अवकलनीयता, ये समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में अध्याय 7 अवकलन शुरू करेंगे। इसके पहले अध्याय 6 के दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिए ताकि अवकलन में आपको कोई दिक्कत न हो।